डियर स्टूडेंट, आज हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का, प्लेस ऑफ वेरियस लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें जो विभिन्न प्रकार की भाषा है उनका क्या स्थान है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 15 अगस्त 1947, कॉन्स्टिट्यूशंस क्रिएटर्स ग्रेस्ड हिंदी लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 जो हमारा भारतीय संविधान था 15 अगस्त के बाद में जो क्रिएट किया गया, उसके अंदर जो हिंदी लैंग्वेज है उसको एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और जिस आर्टिकल के अंतर्गत इसको दिया गया वो था हमारा 343, यानी 343 आर्टिकल के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। फिर जो था हमारा इन द आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड, जो 343 हमारा जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसमें क्या स्टेट किया गया, क्या बताया गया है, ये बताया गया कि द लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन विल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी उसमें सबसे पहले नेशनल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया हिंदी को, उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज ऑफ इंडियन की जो यूनिटी, यानी जो हमारी एकता का जो परिचय देने वाली भाषा है वो हमेशा हिंदी रहेगी, जो कि हमारे देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है। फिर जो है नेक्स्ट स्टेटेड क्या था, फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस अप टू 15 ईयर्स ऑल द स्टेट, यानी जो भी ऑफिशियल स्टेट है, वर्क विल बी डन इन इंग्लिश, यानी कि फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर ये बताया गया, पहला तो आपको बताया कि जो हमारे जो भी यूनियन होगी, जो हमारी एकता की जो भाषा होगी, एकता का जो परिचय देगी वो हमारी हिंदी भाषा रहेगी। दूसरा था फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस अप टू 50 ईयर्स द स्टेट, यानी जो ऑफिशियल वर्क होंगे शुड बी डन इन इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश के अंदर ही जो भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो इंग्लिश के अंदर ही होंगे। उसके बाद में हमारा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1956, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1956, यानी ये स्टेट होने के बाद में हमारे पास में हमारे, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो बनाई गई, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी बनाई गई वो है हमारी इंग्लिश। उसके बारे में क्या क्या चीज़ें, कमीशन बनाया गया है जिस कमीशन का नाम था हमारा द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1956। आपको पहले याद करने की बात है, 343 जो आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो जो इंडियंस की यूनियन जो लैंग्वेज बताई गई है वो हमारी हिंदी बताई गई है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में। और जो ऑल ऑफिशियल वर्क स्टेट के जो भी वर्क होंगे ऑफिशियल वर्क शुड बी डन इन इंग्लिश। तो इंग्लिश को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई उसके लिए एक कमीशन बुलाया गया जिसका नाम था हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1956। तो जो 1956 में क्या बताया गया, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 244 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज फ्री टू अपॉइंट लैंग्वेज कमीशन, यानी कि क्या बताया गया इसमें, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 244 जो हमारा अनुच्छेद था 244, उसको आधार मान के हमारे भारतीय संविधान में गवर्नमेंट ने, सरकार ने फ्री टू अपॉइंट लैंग्वेज कमीशन, उन्होंने एक निःशुल्क हमारा भाषा जो हमारा लैंग्वेज कमीशन था उसको अपॉइंट किया गया। इन 1956 द फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन स्टेटेड इन द रिपोर्ट, और 1956 में जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है उसको वहां पर रिपोर्ट किया गया, दैट इन एब्सेंस, यानी कि ये बताया गया कि इन द एब्सेंस ऑफ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज कांट बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली बाय हिंदी लैंग्वेज, यानी कि जो 244 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आधार मानकर ये चीज बताई गई कि गवर्नमेंट इज फ्री टू अपॉइंट अ लैंग्वेज कमीशन, यानी 244 अनुच्छेद में बताया गया कि गवर्नमेंट फ्री है लैंग्वेज कमीशन बनाने के लिए। और उसी को आधार बनाकर हमारा जो लैंग्वेज कमीशन बनाया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1956, इसके अंदर बताया गया द फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन उसको नियुक्त किया गया। और उसमें ये बताया गया कि यदि जो एब्सेंस रहती है, इंग्लिश की एब्सेंस रहती है या टर्मिनोलॉजी होती है हमारे गवर्नमेंट के अंदर, यदि कोई चीज़ होती है तो हम उसमें इमीडिएटली इंग्लिश लैंग्वेज की जगह हिंदी लैंग्वेज को रिप्लेस्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पहले से ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 343 में स्टेट किया गया है कि जो हमारे जो भी ऑफिशियल स्टेट वर्क होंगे शुड बी डन इन इंग्लिश। तो किसी भी कंडीशन में हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज उसको रिप्लेस्ड नहीं किया जाएगा हिंदी से। तो ये था हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, इसलिए बनाया गया था 1956। उसके बाद में बताया गया है टू मेक हिंदी लैंग्वेज
अब इसका रिजल्ट मतलब जो हिंदी लैंग्वेज थी हमारी, जो बताया गया कि इसको जो डिफरेंट स्टेजेस ने इसको मान भी लिया कि हाँ इसको हम वो नहीं करेंगे, जो भी काम होंगे विल बी डन बाय इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और इसको माना गया सभी स्टेज में, और सभी स्टेजेस पे इसको अप्रूव भी किया गया। एक स्टेट लेवल पे माना गया, और जो हर स्टेजेस जो आते हैं स्टेजेस हर स्टेप पे मतलब उसको अप्रूवल किया दिया गया। फिर इसका रिजल्ट जो रहा, एज अ रिजल्ट इंग्लिश गॉट गिफ्ट ऑफ लाइफ टिल 1957। तो यानी जब ये अप्रूवल दिया गया उसके बाद में ही जो हमारी इंग्लिश है उसका रिजल्ट ये रहा कि जो 1956 तक इसको एक जीवन मिला, इसको एक उपहार में मिला कि इंग्लिश लैंग्वेज अस्तित्व में आई। तो ये 1956 में आपका ये बताया गया था। अब जो है कि अब ये बताया गया कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको उसको जो प्रॉस्पर किया गया था एज ए स्टेट पे, लैंग्वेज बाय अप्रोप्रिएट वे, यानी किस अप्रोप्रिएट वे से उसको चलाया जाएगा। उसके अंदर फॉलोइंग आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड, जो किए गए थे, क्या क्या आइडियाज एक्सप्रेस किए गए वो मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल के अंदर हमारे 351 के अंदर किस प्रकार से उन्होंने आइडियाज एक्सप्रेस किए हिंदी के लिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इंडियन यूनियन ऑफ प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी ये हमारी इंडियंस की ड्यूटी है कि जो हमारी यूनिटी की जो लैंग्वेज है उसको डेवलप किया जाए, उसको आगे से आगे बढ़ाया जाए, टू गेट इट एडवांस सो दैट इट माइट बिकम द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स एंड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द ओरिजिनलिटी, टू प्रॉस्पर इन हिंदुस्तानी, यानी जो हमारे हिंदुस्तानी ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि इसको बताया गया कि हमें जो हिंदी है उसको तो यूनिटी वाली लैंग्वेज माना गया, पर ऑफिशियल जो वर्क होंगे, जो स्टेट वर्क होंगे वो इंग्लिश में होंगे। पर जो 351 में जो हिंदी के अस्तित्व वो बनाए रखने के लिए जो आइडियाज एक्सप्रेस किए उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि हमें इसे हमारी जो एकता की भाषा है इसको इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। साथ ही हमें क्या करना चाहिए, इसका जो मीडियम है हमारा एक्सप्रेस करने का, जो हमारे फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का है उसको हमें हिंदी ही रखना चाहिए, चाहे हम सामाजिक स्तर पर उसे हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हो या कल्चरल स्तर पर कर रहे हो, हमें हमारी भाषा को महत्व देना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में ये बताया गया जो तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी, मराठी है, मलयालम हुई या संस्कृत हुई, जो भी है सबके अदर अदर स्टेट की जो अपने अपने लैंग्वेजेस है, दे आर फॉर्म ऑफ स्टाइल्स एंड पर्सनैलिटी phraseology whenever necessary of desirable for its vocabulary accepting words mainly from Sanskrit and secondly from language referred to above, यानी कि यदि हमें इसमें से कुछ कन्वर्ट यदि हिंदी के अंदर हमें कुछ चेंजेस करना भी पड़ रहा है हमारी लैंग्वेज में, तो हमें जो संस्कृत से जो वर्ड लिए गए हैं, जहाँ से संस्कृत से हमारे वर्ड जो डिराइव किए गए हैं वहीं से हमें उनको लेना है बिना तोड़ मरोड़ किए। यानी कुल मिलाकर ये कहा गया है कि जो इंग्लिश को स्टेट लेवल मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है उसके बाद में हिंदी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें जो हमारे एक्सप्रेस करने आइडिया, चाहे वो कल्चरल वे पे करने हो या सोशल वे पे करने, हमें हिंदी में ही करने हैं। उसके अलावा जो हमारी स्टाइल है, जो हमारी फ्रेजोलॉजी है उसमें हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, और जो संस्कृत से हमारे जो वर्ड लिए गए हैं उससे हम ले सकते हैं, बाकी कोई तरोड़ मरोड़ किए बिना ही हमें हमारी हिंदी लैंग्वेज का अस्तित्व बनाए रखना है। तो ये था हमारा प्लेस ऑफ वेरियस लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हिंदी लैंग्वेज की जो बताई गई थी प्लेस, वो आर्टिकल 343 में बताई गई है, और उसको सिर्फ हमारी यूनिटी की लैंग्वेज बताई है। पर 343 में ये भी बताया गया है कि जो हमारी इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाएगी। इसके साथ ही ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1956 बनाया गया जिसमें इंग्लिश को भी महत्व दिया गया, साथ ही साथ जो हिंदी का जो अस्तित्व बनाए रहने के लिए जो आइडियाज एक्सप्रेस किए वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।